हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41B। ठीक है, तो 41A हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए ही शेड्यूल की गई थी, और ये भी आपकी 18 अक्टूबर 2021 के लिए ही शेड्यूल की गई है। टोटल आपकी जो है 4 वर्कशीट्स हैं आज की हिंदी की। ठीक है, और असेसमेंट वर्कशीट आपकी अलग से हैं। 41A, B, C और 42 वर्कशीट भी आपकी दी गई है। सो इसमें हमारा विषय जो है रस सिद्धांत 2, यानी रस जो हमने 41A वर्कशीट में पढ़े हैं उसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, रस के जो है वो 4 अंग हैं। हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में भी, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एंड संचारी भाव। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को हम विभाव कहते हैं, यानी जिसके कारण हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाएंगे, उनको हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के हमने पढ़े थे, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। तो हम विभाव क्या है और स्थायी भाव क्या है वो हम ऑलरेडी पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में हम अनुभाव और संचारी भाव को पढ़ेंगे। अनुभाव यानी मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको अनुभाव कहते हैं। यानी जैसे देखिए, राम के प्रति राम के मन में सीता के प्रति रति भाव उत्पन्न होता है। अब राम जो है वो क्या है, वो आश्रय हैं। उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुए सीता के प्रति, उन्होंने किस तरह से अपनी शारीरिक प्रक्रिया के द्वारा उन भावों को व्यक्त किया, वो क्या कहलाता है, वो अनुभाव कहलाता है। यानी आश्रय के हृदय में आलंबन और उद्दीपन के द्वारा जो स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय के अंदर जो चेष्टाएं होती हैं, जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, किस तरह से वो अपने मन में उत्पन्न भावों को व्यक्त करता है, वो अनुभाव कहलाता है। ठीक है, तो जो अनुभाव हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए कौन कौन से अनुभाव हैं, जो कि स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच, भंग, कंप, ठीक है, विवरणता जिसको हम रंगहीनता भी कहते हैं, अश्रु यानी जो आंसू हैं, और प्रलय। ठीक है, तो इस तरह से अपने मन में उत्पन्न भावों को यहाँ पर जो है अनुभाव के द्वारा दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 4 जो रस है वो है संचारी भाव। अब देखिए संचारी भाव क्या है। मन में जो संचरण है, आने जाने वाले भावों को ही क्या कहा जाता है, संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। यानी जो स्थायी भाव है उसके साथ ही ये भाव उत्पन्न होते हैं, और मन में जो अस्थिर मनोविकार होते हैं, ठीक है, जो आश्रय है उसके मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर यानी स्थिर नहीं होते, ये अस्थिर मनोविकार को जो है क्या कहा जाता है, संचारी भाव कहा जाता है। इनके द्वारा जो स्थायी भाव हैं वो तीव्र हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक देशभक्त है, ठीक है, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको जो है वो देशभक्ति के चलते उग्र हो जाता है। ठीक है, तो जो एक समय के लिए, एक टेम्परेरी टाइम के लिए जो उसके मन में भाव उत्पन्न होंगे देश के लिए, वो जो है क्या होंगे, संचारी भाव होंगे। क्लियर। बाद में हो सकता है कि देश के प्रति तो भावना रहेगी ही, वो तो स्थायी भाव है, लेकिन एक सिचुएशन के, एक परिस्थिति के दौरान उसके मन में जो उग्र रूप हुआ, ठीक है, जो उत्सुकता हुई, वो क्या है, वो संचारी भाव रहेगा। संचारी भाव की संख्या वो कितनी होती है, 33 होती है। क्लियर। जिसमें जैसे कि हर्ष है, विषाद है, त्रास, मन में लज्जा है, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व है, उत्सुकता, उग्रता, चपलता यानी चंचलता होती है, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेग, घृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिथा, अपस्मार, व्याधि, मरण। तो ये सब क्या हैं, ये सब जो है क्या हैं, 33 जो है ये क्या हैं, रस हैं, संचारी भाव के प्रकार हैं, जो इनकी संख्या है।
रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भारत मुनि ने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है, परंतु अब रसों की संख्या वो कितनी कही जाती है? 11 कही जाती है। इसके अलावा जो आचार्य देव कवि हैं, उन्होंने छल को भी एक संचारी भाव माना है और उन्होंने इसको 34वां संचारी भाव माना है। किसको? छल को। ठीक है। और जो टोटल रस जो बताए गए हैं वो 9 प्रकार के हैं, लेकिन हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो भक्ति भाव है, ठीक है, भक्ति भाव है और जो वात्सल्य है उसको 10वां और 11वां जो है एक स्थायी भाव उसको ऐड कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें रस का नाम दिया गया है और उसका स्थायी भाव दिया गया है। पहला है श्रृंगार। श्रृंगार यानी रति, ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होगा? इसका स्थायी भाव रति होगा। सेकंड है करुण यानी शोक, रौद्र यानी क्रोध, वीर यानी उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव है हंसी। शांत रस का स्थायी भाव होता है शांत या निर्वेद। भयानक का स्थायी भाव भय। अद्भुत का होता है विस्मय। विभत्स का होता है घृणा या जुगुप्सा। वात्सल्य का होता है ममता, स्नेह, बच्चों के प्रति जो वात्सल्य होता है ममता। भक्ति, ईश्वर के प्रति वैराग्य, अनुराग इसका स्थायी भाग होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये सारे याद करने हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको MCQs क्वेश्चंस में ये जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मनोगत यानी मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया स्थायी भाव, वी भाव, अनुभाव या संचारी भाव। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभाव। फर्स्ट का आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है सेकंड क्वेश्चन। रस के 4 अंग होते हैं, तो जो है कौन कौन से अंग होते हैं? स्थायी भाव, वी भाव, अनुभूति या संचारी भाव। स्थायी भाव, वी भाव, आलंबन या संचारी भाव। स्थायी भाव, वी भाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये थर्ड ग जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो बच्चों श्रृंगार रस जो है उसका स्थायी भाव क्रोध होता है, रति होता है, उत्साह या वैराग्य। हमने अभी ऊपर पढ़ा श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति होता है। ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका ग, दूसरे का आंसर आपका ग हो जाएगा, थर्ड का आंसर आपका ख हो जाएगा रति। नंबर 4, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। तो सही आंसर आपका ख रहेगा। आलंबन विभाव जो है जो भाव जगते हैं उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। प्रश्न 5 है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस जो है उसका स्थायी भाव क्या रहेगा? भय, शोक, उत्साह या ममता। तो वीर रस का स्थायी भाव जो आपका रहेगा वो रहेगा ग, उत्साह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है गतिविधि है काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति रस के बारे में अपने अध्यापक से चर्चा करनी है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में रसों के नाम और उनके स्थायी भाव की सूची आपको बनानी है। तो यही वर्कशीट जो पिछली वर्कशीट थी आपकी 41A उसमें भी आपको सेम गतिविधि दी गई है। तो आप चाहो तो दोबारा लिख सकते हो, नहीं तो कोई ऐसी नीड नहीं है। आप इनको याद कर लीजिए। अगर आपने पिछली वर्कशीट में नहीं लिखे हैं तो यहाँ से देखिए ये पूरी टेबल जो है ये आप लिख सकते हो। ये आपकी गतिविधि का आंसर हो जाएगा जिसमें आपको रस का नाम और स्थायी भाव जो है उनके लिखने हैं। क्लियर है? तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।